हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। आज हम लोग लक्स इंडस्ट्रीज स्टॉक एनालिसिस देखेंगे एज पर डिमांड सप्लाई। सो लक्स इंडस्ट्रीज की बात करें तो लक्स इंडस्ट्रीज अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे है। अगर हम टोटल रिट्रेसमेंट की बात करने जाए सीएमटी के अकॉर्डिंग अभी भी ये ऑलमोस्ट 70% डाउन है। सो लक्स इंडस्ट्रीज में फॉल क्यों आया है, डिमांड जोन सप्लाई जोन के अकॉर्डिंग समझते हैं। जिन लोगों को ये पता नहीं है कि डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या होते हैं, उनके लिए मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक वीडियो डाल रखी है, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। सो डिमांड जोन सप्लाई जोन बेसिकली स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ से प्राइस में रिवर्सल पॉसिबल होता है। अगर डिमांड जोन है तो प्राइस ऊपर की तरफ रिवर्स करेगा, और सप्लाई जोन है तो प्राइस नीचे की तरफ रिवर्स कर सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज रहती हैं। सो ड्रॉप बेस्ड रैली का डिमांड जोन, जो बिग रेड कैंडल होती है उसको ड्रॉप कैंडल कहते हैं, जो छोटी रेंज कैंडल होती है उसको बेस कैंडल कहते हैं, और जो एक बड़ी ग्रीन कैंडल होती है उसको रैली कैंडल कहते हैं। तो इन तीनों कंपोनेंट से मिलकर जोन्स बनते हैं। ऊपर के सारे डिमांड जोन्स, नीचे के सारे सप्लाई जोन्स। जिन जिस स्ट्रक्चर के आखिरी में ग्रीन कैंडल वो डिमांड जोन, और जिस स्ट्रक्चर के आखिरी में रेड कैंडल वो सप्लाई जोन। सो पहला स्ट्रक्चर ड्रॉप बेस रैली का स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर रैली बेस रैली का स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर ड्रॉप रैली का स्ट्रक्चर। सिमिलरली सप्लाई जोन्स के लिए रैली बेस ड्रॉप का स्ट्रक्चर, ड्रॉप बेस ड्रॉप का स्ट्रक्चर एंड रैली ड्रॉप का स्ट्रक्चर। वापस आ जाते हैं लक्स इंडस्ट्रीज के एनालिसिस पर। तो लक्स इंडस्ट्रीज की अगर बात कर जाए तो हम अभी ईयरली टाइम फ्रेम पर है, यानी 12 मंथ्स के टाइम फ्रेम पर है। ईयरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो डिमांड जोन फॉर्म हुआ है वो रैली बेस 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 रैली का डिमांड जोन है। और इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन को में एंटर करने के बाद प्राइस डायरेक्टली सब डिमांड जोन में आ गया है। डायरेक्टली तो नहीं, मतलब एक ईयर, दूसरा ईयर, मतलब दूसरे साल में उस डिमांड जोन के अंदर एंटर कर चुका है। सो ये कौन सा स्ट्रक्चर, रैली बेस बेस रैली का स्ट्रक्चर, जो ये वाला रैली बेस रैली का स्ट्रक्चर। ओके, इस स्ट्रक्चर में अभी स्टॉक एंटर करने के बाद साइडवेज हो गया है पहले साल के लिए, यानी जनवरी 23 से, मतलब 2023 के लिए पूरा साइडवेज हो गया। एंड अभी जनवरी 24 से स्टॉक अभी इसमें कंसोलिडेट कर रहा है। सो इसमें करंट मार्केट प्राइस पर या प्रेजेंट सिनारियो में क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है, उसको देखने के लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा। लोअर टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो हम सीधे मंथली पर शिफ्ट करते हैं। मंथली पर जाते ही देखिए, अगर हम बात करें कि ये लक्स इंडस्ट्रीज में फॉल कंटिन्यू क्यों ऐसे था, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो ये बिग ग्रीन कैंडल, रैली बेस रैली की कैंडल, अगर इस डिमांड जोन को हम कंसीडर करते हैं तो ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन था। प्राइस देखिए इस डिमांड जोन में एंटर करता है और 350 से लगभग 4600 के लेवल तक चला जाता है। देन प्राइस में ऑल टाइम हाई से सेलिंग आती है, और प्राइस एक बार ये डिमांड जोन टेस्टेड हो गया, इट मीन्स इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर यहाँ से खत्म हो चुके हैं। अब चांसेस ऐसे होते हैं कि जब प्राइस दोबारा उस डिमांड जोन में आता है तो उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिमिलरली वही चीज़ हुई, प्राइस ने इस डिमांड को जोन को तोड़ दिया। और अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर बाइंग डिस्ट्रीब्यूशन था, क्योंकि प्राइस जब ऊपर जा रहा तो यहाँ से बेस कैंडल्स बनाते हुए ऊपर जा रहा था। ये देखिए, ये बेस कैंडल, ये बेस कैंडल, देन एक बड़ी रैली देखने को मिलती है। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन इजीली टूट गया और प्राइस अपने नीचे के लेवल तक आ गया। लक्स इंडस्ट्रीज पे मैंने ट्वीट किया था कि स्टॉक, इनिशियली हमने जो डिमांड जोन लक्स इंडस्ट्रीज में मार्क किया था वो ये डिमांड जोन था, मंथली का डिमांड जोन। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अगर प्राइस इस डिमांड जोन में आ गया तो यहाँ से हमें ऑल टाइम हाई तक की रैली देखने को मिल सकती है। स्टॉक इज 75% डाउन फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। मंथली डिमांड जोन प्रेजेंट एट 1000 टू 820 ओरिजिन डिमांड जोन, क्योंकि जो भी ये मूव थी टोटल, ये टोटल जो मूव थी इसका ओरिजिन कौन था, ये वाला डिमांड जोन था। बट प्राइस में हुआ क्या, इन बिटवीन ही बाइंग आ गई। देखिए प्राइस को अगर इस डिमांड जोन को मार्क कर दें तो उससे पहले ही प्राइस रिवर्स करके ऊपर चला गया। अब चांसेस ऐसे हैं कि प्राइस रिवर्स करके इस डिमांड जोन में आ सकता है, जिसके चांसेस कम है क्योंकि अच्छी खासी मूव देखने को मिली है। सो जब भी ऐसा होता है कि प्राइस में हैवी सेलिंग आती है तो हम एक कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करते हैं या ओरिजिन के डिमांड जोन को ट्रेड करते हैं। सो ओरिजिन के डिमांड जोन को ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हो गई है। बट कंफर्मेशन ट्रेड के अकॉर्डिंग देखने जाए तो यहाँ पर देखिए, ये एक पैटर्न, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट हुआ है प्रॉपर। जो मेरा नेक्स्ट ट्वीट था ये वाला, फ्रॉम 1150 टू 1500 स्टॉक चला गया था। स्टॉक कैन गिव 2x रिटर्न्स फ्रॉम एटलीस्ट फ्रॉम सीएमपी बाय रनिंग फ्रॉम इट्स ईयरली डिमांड जोन। क्वार्टरली डिमांड जोन प्रेजेंट एज ओवरलैपिंग जोन। जो ओवरलैपिंग जोन है उसके बारे में बता देता हूँ। ये क्वार्टरली का डिमांड जोन, ये बिग रेड कैंडल है। देखिए देखने में बेस कैंडल लग रही है बट इसकी रेंज बाकी कैंडल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है, क्योंकि ये 800 से लेके
1700, समझ रहे हैं, 800 पॉइंट से भी ज़्यादा की एक कैंडल है। तो ये ड्रॉप कैंडल, ये बेस कैंडल है, ये रैली कैंडल। प्राइस इस क्वार्टरली के डिमांड जोन से भी रिएक्ट कर रहा है और इसने मंथली टाइम फ्रेम पर हमें एक कन्फर्मेशन दिया है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। सो जो इम्पीडेंस है, ये इम्पीडेंस क्या शो कर रहा है, ट्रेंड हैज़ बीन चेंज। सो अभी इस ब्रेकआउट के रीटेस्ट में मतलब ब्रेकआउट के बाद प्राइस अभी रीटेस्ट के फेज में है। सो यहाँ पर सीएमपी पर अपॉर्चुनिटी बनती है लक्स इंडस्ट्रीज में। यहाँ पर कोई भी अगर पोजीशन बनाना चाहे तो यहाँ पर बना सकता है और यहाँ से लक्स इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता है 2x रिटर्न के लिए एटलीस्ट। सो ये था डिमांड जो सप्लाई उसके अकॉर्डिंग लक्स इंडस्ट्रीज का एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।